इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो जय हो जय हो। हर हर गंगे। ये खाली आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में नमस्कार, मैं मौनी बाबा धर्मार्थ गौ सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत चल रही यहाँ पर मौनी बाबा जी की गौशाला में हूँ और हमारे साथ में हैं श्रीमती रेखा जोशी जी। रेखा जी, आज यहाँ पर आप संगीत विद्यालय की ओपनिंग पर और इस गौशाला में सेवा प्रदान करने के लिए आई हैं। मैं चाहूँगा कि अपने दिल के उद्गार आप हमारे दर्शकों के समक्ष पेश करेंगे कि आपको यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इन्होंने बसंत पंचमी पे भी काम किया है यहाँ पर और गाय की भी पूजा की है। बहुत अच्छा लगा और ये इनका जो विद्यालय चले, मैं सोचती हूँ खूब अच्छा चले। तो आप यहाँ पर मौनी बाबा जी से, इनके जो मौनी बाबा धर्मार्थ गौ सेवा ट्रस्ट है, इससे कितने सालों से जुड़ी हुई हैं और आपकी यहाँ पर क्या क्या सेवाएं रहती हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो हमारा मन भी वो काम करने को करता है, तो हमारे दर्शकों को भी ये प्रेरणा जगे कि वो भी आगे आएँ, वो भी मौनी बाबा जी की इस गौशाला में अपना तन मन धन से सहयोग दें। तो मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, कम से कम 8-10 सालों से जुड़ी हुई हूँ और हर महीने जो मुझे मन में रहता है, हर महीने कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश करती हूँ। बस ये बताऊँगी नहीं रकम, और जो मुझसे बनता है वो मैं हर महीने सेवा करती हूँ। चलिए रेखा जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। बिल्कुल, हमें किसी ने, हमारे जो शास्त्रों में भी ऐसे लिखा गया है कि यदि राइट हैंड दान करे तो लेफ्ट यानी कि बाएं को भी पता नहीं चलना चाहिए। आप यहाँ पर आई, अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया और यहाँ जो आप सेवाएं प्रदान कर रही है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में चतुर्भुज शर्मा जी हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे। चतुर्भुज जी, यहाँ पर आकर के आपके दिल में क्या भाव पैदा हो रहे हैं, विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मौनी बाबा जी ने बड़ा संघर्ष किया और कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई आपत्तियां बहुत आती है और मौनी बाबा जी के साथ भी ऐसा हुआ है। और सबसे पहले धन्यवाद जिस महानुभाव ने बाबा जी को ये ज़मीन यहाँ पर गौ सेवा के लिए दी, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बाबा जी ने बड़े संघर्ष के साथ लोगों के विरोध के बावजूद भी एक गौ सेवा का संकल्प लिया और निराश्रित चोटिल गायियाँ यहाँ पर रखी जाती है और खूब सेवा होती है उनकी। तो हम लोग भी उस सेवा के अपने को पात्र समझते हुए बाबा को हमने अनुग्रह कर किया कि हमें भी सेवा का मौका दें। तो बाबा जी जो हमें बोलते हैं हम उस सेवा के लायक होते हैं तो ज़रूर पूरे करते हैं इनकी। और समय समय पे आकर के इन गायों को देखभाल करते हैं और ये देखते हैं कि इनका दवा दारू चल रहा है नहीं चल रहा है। और हमारे और भी साथी इस गांव के हैं और हमें बड़ी खुशी हुई क्योंकि किसी मंदिर और किसी शिवालय में जाने से इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना हम ये गौ माता की सेवा करेंगे। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का हमारे पे आशीर्वाद होगा। और हमारे एक ऐसी गौ सेवक ऋषिकेश में भी हैं जो बहुत बड़ी सेवा गाय की कर रहे हैं कोरोना काल से, जेपी भट्ट। और भट्ट जी तपोवन में इस समय रहते हैं, पंजाब बिजली बोर्ड से रिटायर होकर के आए वो, और भगवान ने उनको इस लायक दिया कि वह अनंत टाइम तक, अपने समय तक उन्होंने संकल्प लिया है गंगा मैया का कि जब तक मेरी सांस है मैं गौ सेवा करूंगा। और वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं और उन भट्ट जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और सब पिताओं का पिता और
जगत माता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं, बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं। खाने वाले हैं करोड़ों, खाने वाले हैं करोड़ों, और खिलाता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा, सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। जीव हैं जग में अनेकों, जीव हैं जग में अनेकों, और विधाता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। जगत में सबका दाता जर्रे जर्रे में समाया हर जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में समाया हर जगह मौजूद है। इन सभी फूलों में हंसता, इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, खुद बना करके चलाता, खुद बना करके चलाता और मिटाता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए, हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए।
हर नजारे में नजारा, हर नजारे में नजारा नजर आता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, रोशनी बनकर सभी में, रोशनी बनकर सभी में जगमगाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सबका दाता एक है। सिद्धार्थ जी, आज यहाँ पर संगीतालय की शुरुआत और गौ सेवा का जिस प्रकार से बसंत पंचमी पर एक संकल्प लिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? फिलहाल तो ये है कि हमारे तो स्वामी जी हैं, जो भी हैं, स्वामी जी की प्रेरणा हमें मिलती रहती है और ये समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते हैं जैसे भी अब ये करा है। और इससे हमें लगता है कि अभी तक मेरे को लगता है कि ऋषिकेश में ऐसा कोई किसी ने बीड़ा उठाया नहीं था। संगीत विद्यालय हो चाहे गौ सेवा हो, इस तरीके के समय समय पर ये स्वामी जी करते हैं। अब मैं अपना खुद का बताऊं तो मैं धन से तो नहीं कर पाता, लेकिन ये कि हाँ, स्वामी जी हमें ये कभी ये नहीं कहते कि हाँ धन से ही आओ तुम, हम तन मन से भी आए तो स्वामी जी उसके लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। और ये हमारी बहुत ही मतलब इनसे हम प्रेरित होते रहते हैं हमेशा। घनश्याम जी, आज के इस शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? वीणा वादनी सरस्वती माँ की कृपा से यहाँ हमें आने का सौभाग्य मिला है। आदरणीय परम पूज्य मौनी बाबा जी से हम 10 साल पहले से परिचित हैं और जहाँ उस समय ये चित्रकूट आश्रम में थे तो चित्रकूट आश्रम को भी इन्होंने अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से आगे उठाया था। और जब से वहाँ उस आश्रम से निकले हैं तो वहाँ आजकल उस अखंड आश्रम में कुछ भी सेवाएं नहीं चल रही हैं। उस समय महाराज जी की कृपा से गौ सेवा भी चल रही थी, अन्य क्षेत्र भी चल रहा था और लोग सहयोग देते रहते थे और बराबर लोगों का आना जाना रहता था। अब जहाँ महाराज जी जब से यहाँ आए हैं, इस आश्रम को बनाया है, तो इन कठिन परिस्थितियों में होते हुए महाराज जी ने कभी भी अपनी गौ सेवा को और समाज सेवा को नहीं छोड़ा है। ये हमेशा परोपकार में सन्निहित रहने वाले हैं। कोई दिखावा नहीं है इनके अंदर और कोई आडंबर नहीं है। इसीलिए हम अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हैं, इस ऐसी संस्था से जुड़े हैं। हम आश्रम से जुड़ने में हमें डर लगता था कि ऐसे आश्रम में हमें जुड़ने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मौनी बाबा से हम 10 साल से जुड़े हैं और लगातार जुड़े हैं और इनके विचारों से, इनके परमार्थ के कार्यों से हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। और हम लोग भी गौ, गंगा, गायत्री, गुरु की सेवा और गीता की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो हम ऐसे मौनी बाबा जी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमें मौका दिया। वैसे हम सर्विस में हैं, सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट पे हैं और हम भी सतत ऐसे कार्यों में जो है हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि और अपने को धन्य समझते हैं। और महाराज जी से हम कृपा यही करते हैं कि हमें भी ऐसा सेवा का मौका बराबर देते रहें, क्योंकि ये सेवा, गौ सेवा, कई प्रकार की सेवा हैं। एक दूध देने वाली गाय की सेवा, वो भी गौ सेवा है, लेकिन
जिनसे कोई स्वार्थ नहीं, जो अपंग हैं, जो सड़कों पे पड़ी गायें हैं, उनकी सेवा करने के लिए कोई तत्पर नहीं होता। और उनमें दवाई पे भी खर्च आता है और उनको उठाने से और आश्रम तक लाने के भी कितने खर्चे होते हैं। वो सारे खर्च महाराज जी अपने शिष्यों के सहयोग से और अपनी ऊर्जा को लगा करके इस सेवा में कर रहे हैं। इस सेवा को हम बहुत अपना सौभाग्य समझते हैं और इन गायों के दर्शन मात्र से और महाराज जी के दर्शन मात्र से हम अपने को कृतार्थ समझते हैं। धन्यवाद यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोली सरस्वती माता की जय। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोए। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बाहर की तू माटी पाके, बाहर की तू माटी पाके, मन के भीतर क्यों ना झाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई।
मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। हमारे साथ में यहाँ पर एक और सेवक श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं और उनके आज के इस पूरे आयोजन पर हम विचार जानना चाहेंगे। नेगी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर माता सरस्वती के पूजन के साथ यहाँ पर जो है हमारे परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा निर्मित मौनी बाबा धर्मार्थ गौ सेवा ट्रस्ट के भीतर संगीत का भी आयोजन किया जा रहा है। और इस संगीत जो बहुत ज़रूरी है इंसान के जीवन में, इस संगीत को जो है कहीं पे कला दब ना जाए, लोगों के अंदर ये भावनाएं मर ना जाए, क्योंकि आज आदमी जो है बहुत ज़्यादा परेशान होकर घूम रहा है। और संगीत भी इस प्रकार का समाज में आने लग गया है कि जिस संगीत का सामाजिक ताने बाने से कोई भी दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में जो है ऋषिकेश में संगीत की शिक्षाओं की कमी है। और छोटा तबका जो है समाज का, छोटा तबके से मतलब ये है कि जो लोग कम पैसा कमाते हैं उनके बच्चों के अंदर भी बहुत बड़ा टैलेंट है, और वो टैलेंट जो है सामने उजागर नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि आसपास में ना तो ऐसा कोई संस्थान मिलता है कि जहाँ पर जो है सिखाया जा सके, बताया जा सके। दूसरा क्या, जो लोगों ने बना रखा है तो संगीत आज जो है लोगों की पहुँच से बाहर जाता जा रहा है। कारण क्या है कि 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये महीने का जो है लोग सिखाने का ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें जो है काफ़ी दिक्कत आती है और नीचे के लोग नहीं उठ पाते हैं। तो यहाँ पर जो स्वामी जी के द्वारा, श्री बजरंग जी के द्वारा जो आचार्य हैं संगीत के, उनके द्वारा जो ये कार्य आरंभ किया जा रहा है बहुत ही प्रशंसनीय है और कहीं ना कहीं समाज को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जो समाज में हमारे ग्रामीण अंचलों में जो है छिपी हुई जो प्रतिभाएँ हैं, जो शहर के जो मलिन क्षेत्र जिन्हें कहा गया है, हालांकि हम उसका विरोध करते हैं कि मलिन शब्द का उपयोग ना करा जाए, जहाँ झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र रहता है, जहाँ पे लोग बेचारे बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को मलिन बस्ती या मलिन इलाका कह करके बड़ा गलत कहते हैं। लेकिन यह है कि कुल मिला करके हम ये कहना चाहेंगे कि उन लोगों के लिए आज एक आस के तौर पर हम देख सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी की प्रेरणा यहाँ से उभर कर निकलेगी और आने वाले समय में इस क्षेत्र से, ऋषिकेश क्षेत्र से, इन छोटे स्तरों से, ग्रामीण अंचलों से कोई ना कोई बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और ऐसा ही हम इनको जो है शुभाशीष देते हैं, अपनी ओर से जो शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, जो हमारे संगीत तज्ञ हैं यहाँ पर, और तमाम लोग जो है इसका लाभ लेंगे। आज ऋषिकेश में जो संगीतालय की शुरुआत की गई है, उसके जो मुख्य संगीतज्ञ हैं वो हैं श्री बजरंग सिंह जी, जो बिहार से हैं। बजरंग जी, आज बसंत पंचमी पर ऋषिकेश में आपका जो आयोजन है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने श्रीमुख से विस्तार से बताएं। बताना क्या है, आज जो भी है सो माता की कृपा से शुरू किया गया है और हम चाहते हैं कि संगीतालय चलाएं यहाँ पर और बच्चों को शिक्षा दें। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर संगीतालय में किस प्रकार का संगीत सिखाया जाएगा, और यदि कोई बच्चा सीखना चाहता है तो यहाँ पर कौन कौन से वाद्य यंत्र उनको सिखाए जा सकते हैं, या किस प्रकार से आप यहाँ पर सिखाने का कार्य करेंगे, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। शास्त्रीय संगीत रहेगा, उसके बाद गजल, भजन, लाइट संगीत भी, और तबला भी है। जी, हारमोनियम, तबला भी सिखाया जाएगा। जी, हारमोनियम है, गायन के साथ हारमोनियम है, तबला भी है। अच्छा, यदि कोई नया बच्चा सीखना चाहता है संगीत, तो आपकी दृष्टि से मैं सबसे पहले हारमोनियम की बात करता हूँ। एक हारमोनियम सीखने के लिए एक आदमी को कितना समय लग सकता है? ऐसे तो कोर्स 6 बरस के होते हैं, 8 बरस के होते हैं, जितना मेहनत, जितना परिश्रम करते हैं। और तबले के बारे में? तबले का भी कोर्स 6 बरस 8 बरस का होता है। प्रभाकर, प्रवीण, संगीत प्रभाकर, संगीत प्रवीण होता है। इसमें 2 बरस 4 बरस, जो जितना मेहनत करते हैं उतना प्राप्त करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने श्रीमुख से हमारे दर्शकों को आमंत्रित करें कि वो ऋषिकेश में जब आएँ तो यहाँ पर आएँ और अपने बच्चों को भी सिखाने के लिए भेजें। हाँ, तो हम मेरे तरफ से आमंत्रित हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को भेजें, मैं संगीत शिक्षा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बजरंग जी। श्रेष्ठ धन देना ओ दाता,
श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना। जिसमें चिंतन और मनन हो, जिसमें चिंतन और मनन हो, ऐसा मन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता। बल बुद्धि उत्साह बढ़ावे, वेद ज्ञान को पाकर, बल बुद्धि उत्साह बढ़ावे, वेद ज्ञान को पाकर, कर्म करें कर्तव्य समझ कर, फल की चाह मिटाकर। अति उज्ज्वल अति पावन प्रेरक, अति उज्ज्वल अति पावन प्रेरक, चाल चलन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता। सूरज बन कर नभ पर चमके, शुभ सौभाग्य हमारा, सूरज बन कर नभ पर चमके, शुभ सौभाग्य हमारा। अपने मन के हर आंगन में बहे प्रेम की धारा, मधुमय जो मधुमय सुख शांति भरा हो, जो मधुमय सुख शांति भरा हो, वह जीवन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना। जिसमें चिंतन और मनन हो, जिसमें चिंतन और मनन हो, ऐसा मन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना। धन वैभव जो घर में आवे, सब होवे सुखकारी, धन वैभव जो घर में आवे, सब होवे सुखकारी। पोषण कारक विघ्न निवारक, दुख दुर्गुण भयहारी। पोषण कारक विघ्न निवारक, दुख दुर्गुण भयहारी। दान धर्म और यज्ञ कर्म में, दान धर्म और यज्ञ कर्म में सच्ची लगन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता। हष्ट पुष्ट और सुघड़ सबल हों, स्वस्थ शरीर हमारे, हष्ट पुष्ट और सुघड़ सबल हों, स्वस्थ शरीर हमारे। जग में जिए निरोगी बनकर, हम सारे के सारे। जग में जिए निरोगी बनकर,
हम सारे के सारे। दोष रहित सब अन्न जलवायु, दोष रहित सब अन्न जलवायु, वातावरण देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता। मधुर स्वाद में वाणी बोले, हो हर वाक्य खुशी का, तपित हृदय का ताप मिटा दे, सद्व्यवहार सभी का, तपित हृदय का ताप मिटा दे, सद्व्यवहार सभी का। मधुर वचन के संगवाणी में, मधुर वचन के संगवाणी में, धैर्य का धन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना। जीवन के दिन सुंदर दिन हो, प्यारी प्यारी रातें, जीवन के दिन सुंदर दिन हो, प्यारी प्यारी रातें। सबके सब जन करें परस्पर, जनहित सारी बातें, सबके सब जन करें परस्पर, जनहित सारी बातें। पथिक सदा हर जनमानस में, पथिक सदा हर जनमानस में, अपनापन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना। जिसमें चिंतन और मनन हो, जिसमें चिंतन और मनन हो, ऐसा मन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना। देवीचंद जी, आज बसंत पंचमी के अवसर पर मौनी बाबा जी ने जो ये आयोजन रखा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मौनी बाबा जी का एक, वैसे तो ये सन्यासी हैं, सन्यासियों का तो खैर समाज के ऊपर उपकार है ही है। अगर सन्यासी ना हो तो ये ज्ञान की प्रक्रिया कहाँ से आवेगी। तो ये करते रहते हैं ऐसे, और इनका बहुत बहुत आभार है, आभार व्यक्त करते हैं हम। बहुत अच्छा करा इन्होंने। ये हमारी संस्कृति है। आज से ये जो नए साल की शुरुआत है, प्रकृति जो बदल रही है, जो नए साल में प्रवेश कर रही है प्रकृति, उसका आज का पहला दिन है। ये 40 दिन बाद फिर हमारा वो होगा, हाँ, तो उत्सव ये हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमें पहले उनके ऋषि मुनियों ने हमें बताया भी है कि ये उत्सव मनाना चाहिए इस तरह का। तो वही महाराज जी ने किया बस। तो मौनी बाबा जी के इस संगीतालय को लेकर और वो जो गौशाला यहाँ पर चलाते हैं उसको लेकर के आपकी क्या शुभकामनाएं हैं, आपकी क्या कामनाएं हैं? देखो, शुभकामनाएं तो यही हैं जी, गाय हमारी संस्कृति की पहचान है। गाय को वेद के अंदर भी माता कहा गया है, और गाय की रक्षा के लिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपने सर तक कटाए हैं गाय की रक्षा के लिए। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि एक चैन बनी हुई है, गाय से घी, घी से यज, यज से वर्षा, वर्षा से अन्न, और अन्न से जीवन। तो ये महत्व, वैसे महत्व स्वामी दयानंद जी ने गाय के विषय में बहुत कुछ लिखा है। मेरी तो अल्प बुद्धि है, मैं इतना नहीं बता सकता। तो स्वामी जी ने कहा कि 4 लाख मनुष्यों का एक समय में पालन कर सकती है एक गाय, 4 लाख। और स्वामी जी ने सीधा लिखा कि मार करके खाने वाले 70-80 आदमी खा जाएंगे एक गाय को मार करके।
और अगर उसकी उपयोगिता को हम समझते हैं तो 4 लाख के करीब एक समय में पालन कर सकती है। इसीलिए गौ माता कहा गया। ये तो बहुत छोटी सी बात कही है, बहुत छोटी सी बात कही मैंने। ये अगर इस पर चर्चा करें तो ये बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है कि गाय की हम रक्षा क्यों करें। और ये हमारे जो ये मौनी बाबा हैं, ये तो एक तरह से देखो तो ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, बहुत ही पुण्य का कार्य है। और मैं तो इनके यहाँ पड़ोस में बिल्कुल, मेरा तो मकान एक दीवार है मेरी, तो देखता रहता हूँ मैं इनके कार्य। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहीं से लाना, किसी से लेना, किसी से, बहुत सारे कार्य हैं ऐसे। ये एक आदमी नहीं कर सकता इस कार्य को, वो भी सन्यासी। तो सन्यासी कहाँ से लावेगा? अगर गृहस्थ उसकी सहायता नहीं करेंगे तो कहाँ से लावेंगे? और हम पुण्य, अगर हम चाह रहे हैं कि हम पुण्य कर्म करें तो हम क्या करें उसके लिए? यही तो पुण्य कर्म है। भोजन की व्यवस्था करना, विद्या की व्यवस्था कर देना, यही ठंड है तो वस्त्र की व्यवस्था कर देना, ये पुण्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति को भूलते जा रहे हैं लोग, पता ही नहीं हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो ये है बात। देवचंद जी, आपने अपने अमूल्य विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और कभी भविष्य में यदि समय लगा तो आपके श्रीमुख से भजनों की रसधारा भी हमारे दर्शकों को अवश्य सुनाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर में इतना ऊंचा, होशान इस जहां पर, सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो जहां में, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो जहां में, सांसों का क्या भरोसा। हंस जैसा जीवन चाहता है ए बशर तो, जो हंस जैसा जीवन चाहता है ए बशर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है ए बशर तू, चुन ले गमों के मोती, बिखरे जहां जहां पर, चुन ले गमों के मोती, बिखरे जहां जहां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर में इतना ऊंचा, होशान इस जहां पर, सांसों का क्या भरोसा। आजकल के जमाने में गौ माता भगवान कन्हैया इसे क्या कह रही है कि कन्हैया तूने मुझे माँ का सम्मान दिया,
लेकिन आजकल के ज़माने में कलयुग में किस तरह से गौ माता के साथ हो रहा है, इन लाइनों में थोड़ा सा कहा गया है गौ माता के लिए कि किस तरह से गौ माता भगवान कृष्ण से कह रही है, कब तलक तेरी गैया सहेगी सितम, हो रहा है कन्हैया जुल्म पे जुल्म, कब तलक तेरी गैया सहेगी सितम, कब तलक तेरी गैया सहेगी सितम, हो रहा है कन्हैया जुल्म पे जुल्म, कब तलक तेरी गैया सहेगी सितम। अपने हाथों से पाला जिसे शौक से, अपने हाथों से पाला जिसे शौक से, खुद कसाई के हाथों में वो सौंप दे, खुद कसाई के हाथों में वो सौंप दे, तू छुपा है कहाँ देख आ कर यहाँ, ओ तू छुपा है कहाँ देख आ गई यहाँ, हो रहा है यहाँ तो जुल्म पे जुल्म, कब तलक तेरी गैया सहेगी सितम, हो रहा है कन्हैया जुल्म पे जुल्म, कब तलक तेरी गैया सहेगी सितम। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते ही हैं कि आज मैं ऋषिकेश में हूं और हमारे साथ में मशहूर गायक श्री गोपाल भटनागर जी हैं। भटनागर जी, आज यहाँ पर मौनी बाबा जी की गौशाला में और यहाँ पर जो संगीत विद्यालय की शुरुआत हुई है, आपने यहाँ पर आकर के अमूल्य समय में से अपना समय दिया है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? क्या आपके उद्गार हैं, मैं चाहूँगा वो हमारे दर्शकों के समक्ष रखें। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि माँ सरस्वती का दिन है आज, और हम लोग सबसे पहले माँ सरस्वती को मानते हैं, सुबह उठ के पूजा करी, और आज हमारा सौभाग्य हमारे मौनी बाबा जी समय समय पर हम पर अपना आशीर्वाद देते हैं हमारे को, और बड़े बढ़िया चतुर्भुज शर्मा जी हमारे शिवाजी नगर से, तो इनके सानिध्य में हम भजन संध्या वगैरह करते रहते हैं, और इन्हीं का आशीर्वाद है जो आज मैं इस मकाम पर हूँ। नेशनल अवार्ड भी मिला माँ सरस्वती की कृपा से। तो मैं सिर्फ 2 लाइनें कहूँगा कि ज़िंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसे निकालो कि प्रेम करो श्री राम से। भटनागर जी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों की नॉलेज के लिए आप बताएं कि एक अच्छा गायक बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए, अच्छा गायक बनने के लिए अच्छा व्यवहार सबसे पहले डिपेंड करता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो, अगर ऐसा नहीं कि हमारा अच्छा गा रहे हैं और हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो फिर वो बेकार है। और सबसे पहली बात, कोई गुरूर नहीं होना चाहिए। संगीत तो ऐसी चीज़ है कि जितना हम गा लेंगे उतना ही सीखने को मिलता है, तो और हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। संगीत कोई भी आर्टिस्ट गायक हो या साज बजाने वाला, तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बजाना जानता है तो हमें चाहिए कि हम उसको आगे लेके आए। जैसे शर्मा जी हमारे शिवाजी नगर से डॉक्टर शर्मा जी हैं, जो हम लोगों के ग्रुप में कोई भी गाने आता है हम सबसे पहले उसको मंच देते हैं। तो सरस्वती का हम जितना प्रचार करेंगे उतनी माँ सरस्वती की कृपा हम पे होगी, और सरस्वती जी की कृपा होगी तो लक्ष्मी जी अपने आप आते हैं। देखिए, भटनागर जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि गुरूर नहीं होना चाहिए और आदमी को दूसरों को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। यदि हम इस छोटी सी बात को जीवन में धारण कर लें तो ये हमें बहुत बड़ी ऊंचाई तक लेके जा सकती है। भटनागर जी, आपने अपने अमूल्य विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया। इस अवसर पर आप पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके YouTube का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका भी। आपने भी सेवा माँ सरस्वती के चरणों में दी और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा चैनल, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सामान सारे ऐश के दौलत भी पास है, सामान सारे ऐश के दौलत भी पास है, सामान सारे ऐश के दौलत भी पास है,
फिर भी क्यों आदमी की तबीयत उदास है, फिर भी क्यों आदमी की मायापति को भूल कर माया में रम रहा, मायापति को भूल कर माया में रम रहा, बालू में मूढ़ कर रहा पानी की आस है, बालू में मूढ़ कर रहा पानी की आस है, फिर भी क्यों आदमी की तबीयत बोकर बबूल चाहता खाना ये आम है, 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 बतलाओ किसने नीम में पाई मिठास है, बतलाओ किसने नीम में पाई मिठास है, फिर भी क्यों आदमी की जीवन अमूल्य खो दिया कर ना सका भला, जीवन अमूल्य खो दिया कर ना सका भला, उद्देश्य जिंदगी का समझा विलास है, उद्देश्य जिंदगी का समझा विलास है, फिर भी क्यों आदमी की सामान सारे ऐश के दौलत भी पास है, फिर भी क्यों आदमी की आनंद तो उस ईश की भक्ति में ही मिले हो, आनंद तो उस ईश की भक्ति में ही मिले, जिसने मधुर ये दे दिया तन का लिबास है, जिसने मधुर ये दे दिया तन का लिबास है, जिसने मधुर ये दे दिया तन का लिबास है, सामान सारे ऐश के दौलत भी पास है। ऋषिकेश में आज जिस संगीत विद्यालय और गौ सेवा के निमित्त बसंत पंचमी मनाई जा रही है, उनके फाउंडर मोनी बाबा जी इस समय हमारे साथ में हैं। मोनी बाबा जी, सबसे पहले तो YouTube टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आप आए, आपका स्वागत है। भिवानी में आपसे मिले और आप यहाँ भी दर्शन दे रहे हैं और आप सापत्नी का हम स्वागत करते हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव जी, हर हर गंगे। आज बसंत पंचमी को आपने किस प्रकार से हर्षोल्लास से मनाया है, मैं चाहूँगा कि आप ये सारी बातें हमारे दर्शकों के समक्ष रखें। ये जो है हमारी भारतीय संस्कृति का जो है विशेष दिन है। आज जो है नव चेतना सृजन होती है और बड़े बड़े जो साधक होते हैं, खासकर ये नाद विद्या है संगीत, तो इससे भी परमात्मा की शक्ति की उपासना होती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो ये बजरंग सिंह आए हैं पटना से और ये संगीत का जो है यहाँ प्रशिक्षण शिक्षण देंगे। और इसी को ध्यान में रख के हमने कहा भाई जो है, जैसे हमारे अभी नेगी जी बोल रहे थे कि संगीत का बहुत ज़्यादा वो हो गया है डिमांड, कहीं 10,000 ले रहे, कहीं 5,000 ले रहे, तो एक आम आदमी को, आम बच्चों को सहज में सुलभता से, सुगमता से प्राप्त हो जाए संगीत, इसी को ध्यान में रख कर के ये विद्यालय का जो है शुभारम्भ करा गया है। और आप सभी के सहयोग से
आगे भी ऐसा जो है सहयोग और लोगों को लाभान्वित हों, उसको ध्यान में रखते हुए आपने भी दर्शन दिया है। तो यहाँ पर किस प्रकार के बच्चे, मतलब कौन लोग यहाँ पर सीखने के लिए आ सकते हैं, और यहाँ पर संगीत विद्या के तहत क्या क्या सिखाया जाएगा, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। वैसे तो मैं योगा मेडिटेशन भी सिखाता हूँ, टीचर हूँ, और यहाँ गौशाला भी चलती है आपकी, जो भी बता गए 10 साल से लोग जुड़े हुए हैं। नेगी जी जो थे ना, सुंदर नेगी, ये हमारे मतलब 24 घंटे सेवा करते हैं जी। और यहाँ पर योग भी सिखाते हैं। अभी ये कोरोना काल के चक्कर में थोड़ा बंद कर दिया, बच्चों को सिखाते थे योगा वगैरह, और संगीत भी। मेरा मतलब है कि आने वाले समय में थोड़ा और व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो हम बच्चों को कोचिंग भी देंगे फ्री, और जैसा भी है थोड़ा बहुत डोनेशन तो लेंगे, जिससे कि इसकी व्यवस्था संचालित हो सके। तो इसी को ध्यान में रख के जैसे योग है और मेडिटेशन है, संगीत है। आजकल दुनिया बहुत विचलित है, आप देख रहे हो हालात, हर कोई भागता फिर रहा। तो ये जिस जगह से आए हैं उस जगह के पहुंचने के लिए एक ये रास्ता है, माध्यम है जी। तो ये सुर नाद विद्या है, सुर है तो असुर है, अगर जिसको सुर है तो वो सुर है, और नहीं सुर है तो असुर है। तो ये सुर में आने की ज़रूरत है, तभी जीवन जो है सार्थक होगा। और हमारी माता जी हैं, इनके आशीर्वाद से हम ऋषिकेश में रहते हैं, और आगे भी आशीर्वाद हमेशा रहा है इनका। और जितने भी अपने साथी हैं सबका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आपका भी है, हरियाणा में गए थे, उसमें बाजरा लाए, बड़ी खुशी हुई। और इस बार इतना अच्छा लगा कि आप दोनों आए हैं, और बसंत और गृहस्थी संत, बसंत और गृहस्थी संत, ऋषि तो हैं ही हैं, आप गृहस्थी संत हैं, और छोटी काशी भिवानी से आए हैं। तो लीलू शर्मा जी हमारे वहाँ से गायों के लिए समर्पित रहते हैं। और भी इधर सोनीपत ज़िला से भी हमारे संजय आदि हैं कई लोग, वो भी यहाँ राशन देते हैं। लीलू शर्मा जी यहाँ गेहूँ भिजवाते हैं, अभी उन्होंने वादा करा है कि आप भूसा स्टोर बना लो, हम 100 कुंटल भूसा यहीं भिजवाएंगे। तो ये हरियाणा की सेवा है, हरियाणा का ही मूलता है, लोकल भी हैं। जैसे हमारे वो चतुर्भुज शर्मा जी हैं, और वो रेखा जी जो दत्त किंकर की घरवाली हैं, चारू मैडम का तो स्थायी सेवा चलती है, चारा उनका रेगुलर आता है, भूसा भी उन्होंने दिया है, और भी पूछते रहते हैं। तो ऐसे ही एक नेगी जी हैं, उनकी भी घर से सेवा आती है। तो सबका ही सहयोग है, और रेगुलर सेवा वालों का भी और सबका है। और हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये गौशाला आप सबके सहयोग से चल रही है। तो आपके पितरों के लिए आप शनिदेव भी खुश रहते हैं, बताते हैं दीन दुखियों की, ऐसा ज्योतिष में भी है, दीन दुखियों की सेवा से शनिदेव भी खुश रहते हैं, पितृ दोष वगैरह सब दूर होता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सब लोग अपना पुण्य प्राप्त करें। हमारा कुछ नहीं और हमें कुछ चाहिए नहीं। तो यहाँ पर बाबा जी, मैं गौशाला से संबंधित पूछना चाहूँगा कि ये गौशाला कब से है, आपने इसकी शुरुआत क्यों की, और यहाँ पर किस प्रकार की गौ की आप किस प्रकार से सेवा करते हैं, मैं चाहूँगा विस्तार से बताएं। वैसे तो 2013 से शुरू करा था, और पहले भी सेवा करते थे। 2013 में मैं आश्रम में था, जैसा कि यादव जी ने बताया कि वहाँ विद्यालय गुरुकुल ऑडिट करवाया, 4 स्टेट के बच्चे रखे, 24 घंटे का अन्न से चलाया, माता जी का भी सहयोग से वहाँ रहा आशीर्वाद। फिर वहाँ जो है कुछ ऐसे कारण बन गए कि मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा। तो मैंने कहा मैं अगर आश्रम गाय नहीं रहेंगे तो आश्रम छोड़ दूँगा। तो आश्रम छोड़ दिया। फिर उनकी कृपा से थोड़ी सी जगह हमारे दिनेश चौधरी हैं बिजनौर से, उन्होंने भूमि दान दी है, और उसका उन्हें पुण्य भी मिल रहा है, बढ़िया उनका कारोबार चल रहा है। और भी लोग हैं, वर्मा जी हैं, बोलते थे हमारा काम नहीं चल रहा है, और ऐसी कृपा हुई उनको। अब वो उनके पास समय नहीं, हमने वही मूल से जुड़े रहिए। तो बहुत सुंदर ये यही है कि ये सेवा यहाँ 5 साल से चल रही करीब, और जब तक शरीर काम देगा, जब तक सेवा करवाना चाहेंगी माता रानी करेंगे, और आगे उनका काम। तो ये है जी। तो यहाँ पर किस प्रकार की गौओं को आप रखते हैं, और उनकी किस प्रकार से सेवा की जाती है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल लावारिस बीमारी गाय, जो बीमार है, जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उनकी सेवा मूलता है, मूल वही है। और हमने ट्रस्ट में भी वही रखा है कि जो भी अधिकारी यहाँ होगा, अगर वो गौशाला ख़त्म करेगा तो उसका अधिकार ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमने कुछ ऐसे हालात देखे, तो इस तरह की भावनाओं को हमने इसमें मिक्स करा है ट्रस्ट में। तो हमारी सेवा यही है। डॉक्टर भी हैं, वो भी सहयोग करते हैं,
और भी लोग, हमारे एक बैंक मैनेजर हैं अरोड़ा जी, वो भी दवाइयाँ देते हैं। तो इनकी सेवा है। अब ये दूसरी सेवा करी है शुरू आप सबके सहयोग से। विद्यालय है, अब इसमें जिसके पास पैसे नहीं भी होंगे उसको भी सिखाया जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो उसको भी सिखाया जाएगा, और जिसके पास थोड़ा बहुत देने का होगा तो उससे लिया भी जाएगा, क्योंकि इसको चलाना है। तो ये जिम्मेदारी होती है। आप जानते हो सिस्टम को जो है संचालित करना तो आसान है, और उसको रेगुलर गतिमान करना बड़ी बात होती है। तो मोनी बाबा जी, मान लीजिए कोई दर्शक आपकी इस गौशाला को, आपके इस संगीतालय को कुछ मदद करना चाहता है या अपनी कुछ सेवाएं देना चाहता है, तो आपसे कैसे, कहाँ पर और किस तरह से संपर्क करें? यहाँ हमारे बैंक खाता है ऋषिकेश में। हाँ, IDBI बैंक है, और हमारा नंबर भी है, उस गूगल से भी, फ़ोन पे से भी, खाता नंबर से भी आप कर सकते हैं। और हम सबका आभार व्यक्त करते हैं कि भाई ये तो सबकी गाय है, ये दूध तो देती नहीं है, और ये विद्यालय भी सबका है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो थोड़ा आप सबके सहयोग से कोई चीज़ को शुरू कर रहे हैं। अब इसमें सबका ही अधिकार है कि सब लोग इसको मिलके चलाओ, और यही आशा हम करते हैं। ऋषिकेश में मोनी बाबा की गौशाला में कोई भी ऐसी गाय नहीं रखी जाती जो दूध देती हो। यहाँ पर जिन गायों का एक्सीडेंट हो जाता है या जो बीमार होती हैं, उन्हीं को यहाँ पर सेवा के लिए लाया जाता है। यदि आप भी अपना कुछ अंशदान, अपना आंशिक सहयोग इसमें करना चाहें तो आपके सहयोग का मोनी बाबा जी हार्दिक स्वागत करते हैं। मोनी बाबा जी, आपने समय दिया और अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया। YouTube TV परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका ये संगीतालय नित नई ऊंचाइयों को छुए और ये दुनिया का सबसे सिरमौर संगीतालय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आपको भी YouTube चैनल के जो भी दर्शक हैं सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप दोनों को, पति पत्नी जो आए हैं, आपको बार बार, और आप सभी को हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। भगवान यही विनती मेरी, भगवान यही विनती मेरी, कुछ पाप ना मुझसे हो जाए। भगवान यही विनती मेरी, कुछ पाप ना मुझसे हो जाए। मन दूर रहे दुर्व्यसनों से, मन दूर रहे दुर्व्यसनों से, नित गीत तुम्हारे ही गाए। भगवान यही विनती मेरी, कुछ पाप ना मुझसे हो जाए। सुख पाऊं या मैं दुख पाऊं, उठ जाऊं चाहे गिर जाऊं। सुख पाऊं मैं या दुख पाऊं, उठ जाऊं चाहे गिर जाऊं। धनहीन बनूं या धन पाऊं, धनहीन बनूं या धन पाऊं, पर धर्म नहीं जाने पाए। भगवान यही विनती मेरी, कुछ पाप ना मुझसे हो जाए। संसार बुराई दे सारा, परिवार भले ही हो न्यारा। संसार बुराई दे सारा, परिवार भले ही हो न्यारा। कोई न कहीं भी हो प्यारा, कोई न कहीं भी हो प्यारा, पर तू न कभी भी बिसराए। भगवान यही विनती मेरी,
कुछ पाप न मुझसे हो जाए। रोगी बन सैया पड़ा रहूं, बैठा मैं चाहे खड़ा रहूं। रोगी बन सैया पड़ा रहूं, बैठा मैं चाहे खड़ा रहूं। हर वक्त तुम्ही से जुड़ा रहूं, हर वक्त तुम्ही से जुड़ा रहूं। पितु मात सखा तू कहलाए, हर वक्त तुम्ही से जुड़ा रहूं। पितु मात सखा तू कहलाए, भगवान यही विनती मेरी। वेदों का नित्य प्रचार करूं, सतविद्या का विस्तार करूं। वेदों का नित्य प्रचार करूं, सत्य विद्या का विस्तार करूं। जन जन का मैं उपकार करूं, जन जन का मैं उपकार करूं। नर देव यही मुझको भाए, भगवान यही विनती मेरी। भगवान यही विनती मेरी, कुछ पाप न मुझसे हो जाए। मन दूर रहे दुर्व्यसनों से, नित गीत तुम्हारे ही गाए, नित गीत तुम्हारे ही गाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, हेरी तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को भले बुरे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, हेरी तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तेरी तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार।
जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तेरी तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तेरी तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तेरी तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तेरी तोरा मन दर्पण कहलाए, तेरी तोरा मन दर्पण कहलाए। बोलिए सरस्वती माता की जय जय। तो जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, आज मैं ऋषिकेश में हूँ और यहाँ पर मौनी बाबा जी की गौशाला तो बहुत पहले से ही है, लेकिन समाज को अपनी तरफ से और ज़्यादा सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में संगीत का जो बीजारोपण है उसको करने के लिए यहाँ पर संगीतालय की शुरुआत की गई है। आप दर्शकों से मेरी गुजारिश है, आप कभी भी हरिद्वार या ऋषिकेश आएँ, और ये बिल्कुल पास में ही एम्स है, इसके पास में ये संगीतालय भी है, गौशाला भी है। आप अपनी इन सुंदर सुंदर दो आँखों से दृश्यावलोकन करें, महसूस करें, और मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि जितनी हो सके अपनी तरफ से सेवा भी प्रदान करें। इसी प्रकार के एक और कार्यक्रम के साथ मैं जल्दी आपके सामने फिर पेश हूँगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।